हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्रा, अगर मैट्रिक की आप तैयारी कर रहे हैं यानी कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अगर अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं और इसको अच्छी तरह से अध्ययन भी करना चाहते हैं तो आप अंत तक बने रहें। अगर संस्कृत में कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो या कोई भी तरह की दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अंत तक बने रहें। अगर जो भी तरह की समस्या हो या दिक्कत हो या कोई तरह के शब्द समझने में परेशानी होती हो तो उसका हम अच्छी तरह से अध्ययन करके बताएंगे। आज चलिए, आज हम पहला चैप्टर अध्ययन करवाएंगे आप सभी लोग को। तो आप अंत तक जुड़ जाइए क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है प्रथमा पाठ मंगलम पाठ, यानी कि प्रथमा पाठ जो संस्कृत का पहला चैप्टर है उन चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा। अगर जो भी तरह से शब्द यानी कि शब्दार्थ आपको समझ में नहीं आता हो या जो भी तरह का आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप नीचे में कमेंट कर बेशक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पूछने के लिए कोई भी आपको पैसा भी नहीं लगेगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्र, चलिए समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे छात्र, हम प्रथमा पाठ यानी कि मंगलम पाठ लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जिस चैप्टर का नाम है मंगलम पाठ। यानी कि कह सकते हैं कि मंगलम पाठ में क्या क्या है वो हम पहले इसकी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ध्यान सुनिए। उपनिषद वैदिक वाक्मस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी कि कहता है कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है, यानी कि बताया गया। समझ में आ गया ना। चलिए अगला है। फिर से अगर चाहेंगे तो अगर अच्छा स्लो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अच्छी तरह से समझिएगा। हाँ, चलिए आगे। सर्वत्र परम पुरुषस्य परम आत्मनः महिमा प्रधानतयो गीयते। अब कह रहा है कि सभी जगह जो हम अभी बताया है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है, इनके बताया गया। अब उसी प्रकार आगे बता रहा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परम आत्मनः महिमा प्रधानतयो गीयते। यानी कि कह रहा है कि सभी जगह कहाँ बोल रहा है, यह उपनिषद में बोल रहा है। ठीक है, कि सभी जगह परम पुरुष जो होते हैं परमात्मा का महिमा जो होता है विशेष रूप से गाते हैं। ठीक है, अब आगे है, ध्यान सुनिए। अब आगे है, ध्यान सुनिएगा। तेन परमात्मनः जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। यानी कि कह रहा है कि परमात्मा के द्वारा इस जगत में यानी कि संसार में अनुशासन फैला हुआ है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि यानी कि तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। ठीक है, यानी कि परमात्मा के द्वारा इस जगत में क्या किया गया है, अनुशासन, इस संसार में अनुशासन फैला गया है। ठीक है, अब आगे है, चलिए ध्यान सुनिएगा। स एव सर्वशां तमसा परम लक्ष्यम। कहता है स एव सर्वशां तमसा परम लक्ष्यम। अब मान लीजिए सभी प्रकार का जो तपस्या का जो परम लक्ष्य होता है वो क्या माना गया है, इसमें यह माना गया है कि वही सभी प्रकार की तपस्याओं का क्या करा है, चरम एक लक्ष्य रूप में माना गया है। स एव सर्वशां तमसा परम लक्ष्यम। स का मतलब होता है वह, एव ही यानी कि सर्वशां यानी कि सभी प्रकार, तमसा परम लक्ष्यम यानी कि सभी प्रकार की तपस्या का लक्ष्य माना गया है। ठीक है, आगे है, ध्यान सुनिएगा। अस्मिन् पाठे परम आत्मप्रः उपनिषदम पद्यात्मकः पंचा मंत्र संकलिता सन्ति। यानी कि इस पाठ में, यानी कि अस्मिन् माने इस पाठ में
उपनिषद यानी कि अलौकिक उपनिषद के 5 मंत्र को दिखाया गया है या उद्धृत किया गया है यानी कि बताया गया है। कहेंगे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र को बताया गया है, तो आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि 5 मंत्र को बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका मूल पाठ हम पढ़ते हैं, ध्यान से अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। एक बार हम इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, उपनिषदा वेदिका वाक्मस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतयो गीयते। तेन परमात्मनः जगत् व्याप्तं मनुशासितं चास्ति स एव सर्वासां तमसा परम लक्ष्यम् अस्मिन् पाठे परमत्म उपनिषदं पद्यात्मक पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। ठीक है, अब हम अगला श्लोक पढ़ेंगे जो ध्यान से सुनेगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक का श्लोक है। अगर जो भी प्रॉब्लम हो तो आप अच्छे से अच्छी हमारी बातों को सुनने में कोशिश कीजिएगा, तो आपको बेहतर से समझ में कंसेप्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, जो भी हो आप अच्छी तरह समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहृतं मुखम तत्वं पुष्पावृणो शतधर्माय दृष्टये। कहता है कि हिरण, कहता है मान लो उषा मान लेते हैं, पात्र का नाम है, मान लेते हैं। और यह बोल रहा है कि हिरण्मयेन सतस्य, हिरण्मयेन पात्र, हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने के समान आवरण से, और पात्रेन का मतलब होता है आवरण, और सतस्य का मतलब होता है सत्य का होता है। ठीक है, और अपहृतम का मतलब होता है जो ढका हुआ रहता है, उसे अपहृतम कहते हैं। अपावृणों का मतलब होता है खोल देना होता है, और सत्य धर्माय का मतलब होता है जो सत्य के लिए होता है। इसमें कहता है कि हे पूषा, सत्य रूपी जो पात्र है मुख का, उस पात्र के जो समान, वो जो सोने के समान आवरण से ढका हुआ है, उस आवरण को सत्य रूपी के लिए, मतलब उस पात्र को सत्य के रूपी के लिए, मतलब सत्य के लिए, हमेशा सच बोलने के लिए उस पात्र का जो द्वार है, वो द्वार को क्या करना है, खोल दीजिए। तो समझ में आया? तो अब यहाँ पर ये भी कंसेप्ट मिलता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहृतं मुखम, हिरण का जो पात्र है, मुख जो पात्र है सोने के आवरण से ढका हुआ है, उस पात्र को सत्वम पुष्पावृणो सत्य धर्माय दृष्टि, उस सत्य के जो आवरण से जो ढका हुआ है उस पात्र के आवरण को करना है, मुंह को द्वार को खोल दीजिए। अब इसको ध्यान सुनिए, कहता है कि सत्य रूपी पात्र का जो मुख जो है सोने के आवरण से जो ढका हुआ है, उस आवरण को क्या करता है, उस मुख्य द्वार को खोल दीजिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं अगला क्या है। और यह जो कहेगा हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपहृतं मुखम तत्वं पुष्पावृणो शतधर्माय दृष्टये, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो यानी कि यह कह सकते हैं कि इस उपनिषद से लिया गया है, तो यानी कि हम इस कंसेप्ट बिल्कुल लिया गया। ठीक है, आगे है अगला है, ध्यान सुनिए। अर्णोन्यान महतो मय्यान आत्मस्या जंतु निह्यतं गुहायं तं तो पश्यति वित्शोको धातु प्रसादांत महिमात्मना। चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि ध्यान सुनिएगा, अणु का मतलब होता है, अणु यानी कि छोटा से छोटा यानी कि सूक्ष्म होता है। अन्यान का मतलब भी होता है सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। और महतो मह्यान यानी कि महान से महान, यानी कि बड़ा से भी बड़ा होता है। ठीक है, और जंतु का मतलब होता है जीव होता है, यानी कि अब इसमें कुछ बन सकता है कि हाँ, अनो अन्यान महतो मह्यान, यानी कि कहता है कि अनो अन्यान महतो मह्यान की अनु यानी छोटा से छोटा, यानी कि बड़ा से बड़ा, मतलब जीव रूपी गुफा में रहने वाले जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो होता है, जीव रूपी गुफा में रहने वाला आत्मा जो होता है, आत्मा जीव रूपी गुफा में रहने वाली आत्मा जो होता है, छोटी से छोटी और बड़ा से बड़ा। ठीक है, अनुवन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतु निर्यतो गुहायम, यानी कि कहता है जीव रूपी गुफा में रहने वाली यह आत्मा छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी आत्मा हो, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तम
तम क्रोधतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादांत आत्मनः महिमा आत्मनः, यानी कि कहता है कि धातु प्रसादात आत्मनः तम महिमानम पश्यति वीतशोकः च, यानी कि यह हमारा कह रहा है, कहने का तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ या अलौकिक जो होती है ना ज्ञानी जो होती है अपनी इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर आत्मा को श्रेष्ठ मानते हैं और वह शोक रहित हो जाते हैं। मतलब जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना वो आत्मा को ग्रहण करते हैं और अपने आप को परमात्मा के ग्रहण मतलब लग जाते हैं। जो व्यक्ति अगर मान लो श्रद्धा और विश्वास से भगवान अर्चना करेंगे ना उसकी श्रद्धा और विश्वास की मनोकामना जरूर होती है। यही हमारा कंसेप्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा सभी जगह है लेकिन आत्मा को पहचानने की शक्ति उसमें है जो अपने आप को कंट्रोल करता है। सबकी बस की बात नहीं, वही बात है। तो कह रहा है कि आत्मा माने भगवान जो है सभी जगह है लेकिन खोजने की शक्ति उसी में है जो कला को आकृति के साथ अपने आप को ढक देता है। ठीक है, तो यही जानिए। अब आगे है, ध्यान सुनिएगा, अगला स्टेप में क्या करा सो और यह पूछेगा कि अनो अन्यान महतो मयान आत्मस्य जंतो निर्यतो गुहायम तम क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात आत्मनः तम महिमानम पश्यति वीतशोकः। अब यहाँ पर जो ये बात बोलेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको जानकारी मिल जाएगा यह कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम अगला लाइन है, ध्यान सुनिए। सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विद्यो देवयान, कहता है कि सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्यमेव जयते नानिर्तम, यानी कि सत्यमेव की सत्य की हमेशा क्या होती हैं, जीत होती हैं। ठीक है, अनिर्तम न जयते मतलब कहता है कि सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत नहीं होती। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब आगे है, कहता है कि सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है, यानी कि जीत होती है। अब आगे है अनिर्तम न जयते, यानी कि जो कहता है कि झूठ की हमेशा विजय नहीं होती। अब आगे है सत्येन पंथा वित्तो देवयान, सत्येन मतलब सत्येन को जो होता है सत्य की जो होता है, सत्येन देवयान पंथा वित्तो, यानी कि सत्य के जो द्वारा जो स्वर्ग का जो विस्तार का जो मार्ग होता है वो मार्ग का जो विस्तार होता है वो बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अब आगे है, ध्यान सुनिए। येन ही आत्मकामः ऋष्यः आक्रमति यत्र सतस्य परम निधानम अस्ति, यानी कि कहते हैं येन क्रम न त्यऋष्यः हत्कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, यानी कि कह रहा है कि स्वर्ग की इच्छा करने वाला जो होते हैं ना, जो स्वर्ग की इच्छा करने वाले जो ऋषिगण जो थे हमेशा वो सत्य को प्राप्त करना चाहते थे, यानी कि वो सत्य को प्राप्त इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो सत्य में उस पर आश्रित था और वो सत्य की हमेशा क्या करते विजय मानता था। इनकी हेन कर्मान त्रिशियो अप्तकामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, यानी कि जो पहले के जो ऋषि मुनि थे वो सत्य पर आश्रित थे क्योंकि सत्य का वैसी एक ऐसे पात्र था जिसके द्वारा वो हमेशा सब कुछ को क्या करता है, परंपरा को मानते थे, यानी कि वो हमेशा परमात्मा को मिलना चाहते थे, इसलिए वो हमेशा सत्य को पर आश्रित थी। ठीक है, चलिए आगे अगला है, लाइन को देखिए ध्यान से। ये पूछेगा कि सत्यमेव जयते नान्यर्तम सत्येन पंथा वित्तो देवयान येन कर्मण्यो ऋष्या हत्कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि यह मुंडको उपनिषद की चर्चा किया गया है इसमें। ठीक है, तो आगे हम ध्यान सुनिए।
यथा नद्या स्यान्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परम पुरुषमपेति दिव्यम। फिर से पढ़ लेते हैं। यथा नद्या स्यान्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परम पुरुषमपेति दिव्यम। चलिए, यह किस उपनिषद से लिया गया था? तो यह मुंडको उपनिषद से ही चर्चा किया गया है, लेकिन हम जानकारी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट में लेंगे। ठीक है, तो यह कह रहा है कि जिस प्रकार जो नदियाँ जो होता है अपना नाम और रूप को त्याग देता है, नदियाँ जो उस प्रकार से अपना नाम और रूप को त्याग देती हैं, उसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वह सत्य में एकदम आश्रित हो जाता है, यानी सत्य में वो हमेशा विलीन हो जाता है। जो हमेशा सत्य बोलेंगे ना, उसी को ना परमात्मा मिलता है, हमेशा झूठ को तो नहीं मिलती है। इसमें बताया गया है इस उपनिषद में हमेशा सत्य की जीत होती है और अनिर्तम न जयते, यानी कि जो हमेशा झूठ बोलते हैं उसका विजय नहीं होती है। ठीक है, अब आगे है तथा विद्वान नाम रूपता विमुक्ता परम पुरुषमपेति दिव्यम, यानी कि कह रहा है कि उसी प्रकार जो ज्ञानी जन जो होते हैं ना, नाम रूप से मुक्त होकर, ज्ञानी जो पुरुष होते हैं वो नाम रूप को छोड़कर एकदम ऐसा आश्रित हो जाते हैं कि वह दिव्य पुरुष यानी परमात्मा को वर्ण में लग जाते हैं। पता है ना आपको, जो परम पुरुष होते हैं ना, जो महान व्यक्ति, वो सब कुछ को त्याग देता है और वह परमात्मा में जाके विलीन हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान सुनिएगा, एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, नद्या यथा नद्या स्यान्दमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परमात्मं पुरुषमपेति दिव्यम। यह उपनिषद में या मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, चलिए अब अगला है, आपको देखने में को मिल गया और लास्ट है श्लोक इसका पाठ का, जो आपको उपनिषद के माध्यम से बताया जाए कि ये लास्ट उपनिषद के माध्यम है। चलिए ध्यान सुनिएगा। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णातम सा प्रस्तात् तमेद वित्तवती वित्तमेति नान्या पंथा विद्यान्याय। चलिए फिर से इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। कहता है वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णा तमसा प्रस्तात् तमेव विद्वती मृत्युमेति। ठीक है, और नान्या पंथा विद्यान्याय। कहता है कि तमसा माने जो होता है अंधकार होता है और प्रस्तात् माने जो होता है उसकी विपरीत होता है। आदित्य वर्ण माने हो जाए स्वर्ण के समान वर्ण वाला होता है, और वेद माने होता है जानकार होता है या जानने वाला होता है। ठीक है, और विद्वती माने होता है, विद्वा माने होता है जो जानकार होता है उसको कहते हैं, और अत्यति माने जो सब कुछ को पार कर जाता है। यहाँ पर जो स्टेप है वो बता दिए हैं। आप चलिए इसका श्लोक भी सुन लेते हैं, इसका अर्थ भी जान लेते हैं। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्, मुझे अंधकार से अलग स्वर्ण के समान वाला पुरुष ही मानो, यानी कि मुझे अंधकार, यानी कि मुझे अंधकार से अलग होकर एक स्वर्ण की तरह, यानी कि महान ही पुरुष मानो। ऐसा ही वर्णन करते हैं, अपने श्लोक में वर्णन करते हैं। ठीक है, अब आगे है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यान्याय। ऐसा जानकर ही जो प्राणी होता है ना, ये प्राणीगण जो होता है मृत्यु को पार कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि नान्या पंथा विद्यान्याय, अन्याय मतलब जो कह रहा है कि इसमें कोई मार्ग नहीं है, इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि कोई मार्ग इनको मिल जाएगा, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। जो अब यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा जानकर जो प्राणी जो होता है वो मृत्यु को पार कर जाता है, और इसके अलावा जो इसके अन्य जो होता है वो कोई मार्ग नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि यह बता रहा है कि ऐसा इसलिए बता रहा है, यह स्वतः उपनिषद बताया जा रहा है। ठीक है, तो यह कह रहा है कि जो मुझे अंधकार के स्वर्ण वाला समान जो एक महान पुरुष ही मानो, और ऐसा जानकर जो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है वह ऐसे, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं दिखता है, इसके अलावा कोई मार्ग भी नहीं मिलेगा, ऐसा इसलिए बता रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो आप नीचे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर जो भी तरह का समस्या हो या दिक्कत हुई हो तो आप नीचे में बेशक कमेंट कर सकते हैं।
तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, तो चलिए ये सब वीडियो आपको पसंद आएंगे होंगे तो आप इसको इतना शेयर कर दीजिए कि जो हर स्टूडेंट के पास पहुंच पाए, जो मैट्रिक की अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं उसके पास। तो आशा करते हैं कि आप ये फुल कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया होगा। तो चलिए बिल्कुल आपको मज़ा आ गया होगा। तो चलिए इसको लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए और इस चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो घंटी होगा उसको आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस पर जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपको पास जल्द से जल्द पहुँच पाएगा। ठीक है, आप लगातार ही वीडियो अपलोड होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।